जय सरस्वती माता। आप सभी को माता सरस्वती का यह दिन और बसंत पंचमी के नाम से जो प्रसिद्ध है उसकी मंगल में आपको शुभकामनाएं। बसंत पंचमी का यह त्यौहार माता सरस्वती के नाम से जग में प्रसिद्ध है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। तो कैसे माता सरस्वती का पूजन करें, माता सरस्वती की क्या कथा है, ये सब हम आज की कथा में सुनेंगे। तो सबसे पहले हम प्रातःकाल जैसे और दिन स्नान करते हैं ऐसे ही स्नान करें। फिर उसके बाद अपने पूजा स्थल में माता सरस्वती के निमित्त पूजा अर्चना करें। उनको पीले फूलों से माता सरस्वती का पूजन करें और इस दिन माता सरस्वती के निमित्त मीठे चावल का भोग लगाया जाता है या गुलगुले का भोग लगाया जाता है माता सरस्वती के लिए। ये माता सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। इस दिन बच्चों के विद्या आरंभ करने का दिन है। लड़कियां कान छिदाती हैं इस दिन से, और इस दिन कोई भी शुभ काम किया जाए तो उसका अच्छा फल मिलता है। माता सरस्वती से आज के दिन प्रार्थना करें, हे माता, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस वाणी से किसी का दिल ना दुखाऊं। अच्छे अच्छे शब्दों को प्रयोग करने की मुझे सामर्थ्य दें, ऐसा दिमाग दें कि मैं अपनी वाणी से मैं किसी का दिल ना दुखाऊं। ऐसे माता सरस्वती से प्रार्थना करनी चाहिए। और बच्चों के लिए भी ये माता सरस्वती का जो दिन है ये श्रेष्ठ होता है। इस दिन बच्चे विद्या आरंभ करते हैं। तो इस दिन अपनी पूजा स्थल में पेन की भी पूजा की जाती है। पेन पेंसिल उसकी पूजा करें, उसमें एक रोली बांधें, उसमें टीका वगैरह लगाएं और थोड़ी देर के लिए अपने पूजा स्थल पर रख दें। फिर उसके बाद उस पेन को उठाकर अपने बच्चों को दे दे तो उसमें माता सरस्वती का आशीर्वाद रहता है। सरस्वती माता की पूजा करने के लिए माता सरस्वती का एक स्तोत्र है या मंत्र है, जो भी समझ लो आप। तो वो मंत्र क्या है, तो आप लिखिए, सरस्वती महाभागे विधे कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम दे सरस्वती। ये अपने बच्चों को सिखाएं इस मंत्र को। फिर बोलते हूँ एक बार, सरस्वती महाभागे विधे कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम दे नमस्तुते। इस दिन धरती माता की भी पूजा की जाती है। तो थोड़ी से धरती में जल चढ़ाएं और थोड़ी धूप दीप आदि से पृथ्वी माता की पूजा करें। उसमें पीले फूल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, थोड़ा सा मीठा पदार्थ चढ़ाएं। ये सब सरस्वती माता की पूजा पृथ्वी के रूप में भी की जाती है। तो आइए जाने हम माता सरस्वती की स्तुति और माता सरस्वती की कथा। क्या है कथा, तो सुनिए। एक बार भगवान नारायण कहते हैं, नारद और नारायण जी का संवाद चल रहा है। नारद, सरस्वती देवी का स्तोत्र सुनो, जिससे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, याज्ञवल्क नामक एक प्रधान मुनि रहते थे। उन्होंने भगवती सरस्वती की स्तुति की थी। जब गुरु के शाप देकर उनकी श्रेष्ठ विद्या को नष्ट कर दिया था, किसी कारण से उनके गुरु उनसे नाराज हो गए थे और उन्हें शाप दे दिया था। तब वे अत्यंत दुखी होकर जो एक उत्तम कुंड है वहाँ गए और प्रार्थना करने लगे। भगवान सूर्य की तपस्या करने लगे, परेशान हो गए थे। फिर उन्होंने भगवान सूर्य की स्तुति करी। तब शक्तिशाली सूर्यदेव ने याज्ञवल्क नाम था ना उनका, तो वेद और वेदांग का अध्ययन कराया। साथ ही कहा, मुने, तुम स्मरण शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्तिपूर्वक माता सरस्वती की स्तुति करो। इस प्रकार कहकर दीन जनों पर दया करने वाले सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। तब जो मुनि थे वो उन्होंने स्नान किया और नम्रता के कारण सिर झुकाकर वे भक्तिपूर्वक माता सरस्वती की स्तुति करने लगे। मुनि बोले, हे जगन माता, मुझ पर कृपा करो। मैं बड़ा निस्तेज हो गया हूँ। गुरु के शाप के कारण मेरी स्मरण शक्ति नष्ट हो गई है। मैं विद्या से वंचित हो बैठा हूँ। मुझे दुख सता रहा है। तुम मुझे ज्ञान दो, स्मृति दो
शिष्यों को समझाने की शक्ति दो, विद्या और ग्रंथ को रचने की कुशलता देने के साथ ही अपना उत्तम और श्रेष्ठ शिष्य मुझे बना लो। ये माता सरस्वती की वो स्तुति कर रहे हैं। माता, तुम्हारी कृपा से मैं प्रतिभाशाली बनकर सज्जनों की सभा में जाऊं और वहां अपने विचार रखने की क्षमता मुझे प्राप्त हो सके। दुर्भाग्यवश मेरा जो भी संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया वह मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। जिस प्रकार देवता धूल में छिपे हुए बीज को समयानुसार अंकुरित कर देते हैं, वैसे ही तुम भी मेरे इस लुप्त ज्ञान को पुनः प्रकाशित कर दो। तुम ब्रह्म स्वरूपा, परमा, ज्योति रूपा, सनातनी, संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री एवं भगवती सरस्वती हो। तुम्हें बार बार प्रणाम। विसर्ग, बिंदु और मात्रा तीनों में जो भी तुम्हारे ये स्वरूप हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। हे देवी व्याख्या स्वरूपिणी तथा व्याख्या की अधिष्ठात्री देवी, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। उन कमल संख्या स्वरूपिणी भगवती को बार बार नमस्कार। जो सिद्धांत रूपा तथा ज्ञान शक्ति और बुद्धि स्वरूपा हैं, उन देवी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जो प्रतिभा शक्ति और कल्पना शक्ति है, उनको बार बार प्रणाम। एक बार सनत कुमार ने ब्रह्मा जी से ज्ञान का रहस्य पूछा था। उस समय ब्रह्मा भी जैसे मूकबद्ध हो गए थे। वह ब्रह्म सिद्धांत के विषय में कुछ भी ना कह सके। उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पधारे। उन्होंने आते ही कहा, हे प्रजापति, तुम सरस्वती की इच्छा देवता मानकर उनकी स्तुति करो। परम प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर ब्रह्मा ने तुरंत सरस्वती की स्तुति आरंभ कर दी। फिर तो देवी की कृपा से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे ही एक समय की बात है। पृथ्वी ने महाभाग अनंत से ज्ञान का रहस्य पूछा था। शेष की भी मूकवत स्थिति हो गई। वो भी कुछ नहीं बोल पाए। वे सिद्धांत नहीं बता सके। उनके हृदय में घबराहट उत्पन्न हो गई। तब कश्यप के आज्ञा अनुसार उन्होंने सरस्वती माता की स्तुति की। इससे वे सुयोग्य कवि बन गए। उनके मुख से भ्रम को दूर करने वाले निर्मल सिद्धांत का विवेचन हो सका। जब व्यास ने वाल्मीकि ऋषि से पुराण सूत्र के विषय में प्रश्न किया, तब भी वे भी चुप हो गए। ऐसी स्थिति में वाल्मीकि ने भगवती जगदम्बा का स्मरण किया। तब भगवती ने उन्हें वर दिया, जिनके प्रभाव से वाल्मीकि ऋषि ने श्रेष्ठ कवि बन गए। उस समय उन्हें भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने वाला प्रकाशमान ज्योति के समर्थ निर्मल ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण के अंश व्यास जी वाल्मीकि मुनि के मुख से पुराण सूत्र सुनकर उनका अर्थ और कविता के रूप में स्पष्ट करने के लिए कल्याणमयी देवी का ध्यान किया। पुष्कर में रहकर 100 वर्षों तक उपासना की। माता, जब तुमने वर पाकर व्यास जी कवि बन गए, उसी समय उन्होंने वेदों का विभाजन तथा पुराणों की रचना की। जब देवराज इंद्र ने भगवान शंकर से तत्व ज्ञान के विषय में प्रश्न किया, तब क्षण भर भगवती का ध्यान करके वे उन्हें ज्ञान उपदेश करने लगे। फिर उन्होंने बृहस्पति से स्पष्ट शब्दों के विषय में पूछा। जगदम्बा, उस समय बृहस्पति पुष्कर क्षेत्र में जाकर देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक तुम्हारे ध्यान में संलग्न हो गए। इतने वर्षों के बाद तुमने उन्हें वर प्रदान किया। तब वे इंद्र को शब्द शास्त्र और उसका अर्थ समझा सके। बृहस्पति ने जितने शिष्यों को पढ़ाया है और जितने सुयोग्य कवि मुनि उनसे अध्ययन कर चुके हैं, वे सब के सब भगवती सुरेश्वरी का चिंतन करने के पश्चात ही सफलीभूत हुए। माता, वे देवी तुम ही हो। ये कौन याद कर रहे हैं? याज्ञवल्क्य मुनि कर रहे हैं ना, जो वो स्तुति कर रहे हैं माता सरस्वती की। तब नारायण जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार स्तुति करके मुनीश्वर ने भगवती सरस्वती को प्रणाम किया। उस समय उनका कंधा झुक गया था।
उनकी आंखों से जलधाराएं बह रही थी। इतने में ज्योति स्वरूपा महामाया ने उन्हें दर्शन दिए। देवी ने उनसे कहा, हे मुनि, तुम सुप्रख्यात कवि हो जाओ। यूं कहकर भगवती महामाया बैकुंठ पधार गई। जो पुरुष याज्ञवल्क्य रचित इस सरस्वती स्तोत्र को पढ़ता है, उसे कविंद्र पद की प्राप्ति होती है। भाषण करने में वह बृहस्पति के समान तुलना कर सकता है। कोई महान मूर्ख अथवा दुर्बुद्धि ही क्यों न हो, यदि वह 1 वर्ष तक नियम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, तो वह निश्चय ही पंडित, परम बुद्धिमान और सुयोग्य कवि बन जाता है और जग में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो ये थी माता सरस्वती की कथा या महिमा या स्तोत्र। ये शायद आप सबने पहली बार सुनी होगी। तो इस स्तोत्र को आप आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और लोगों को भी भेजें, ताकि ये बसंत पंचमी का, सरस्वती माता का यह दिन कैसे मनाया जाता है, इसकी क्या